कहने का अभिप्राय है यदि जीव मनुष्य भगवान की तरफ बढ़ता है तो देवी देवता उसको आकर्षित करने के लिए, उसे भंग करने के लिए कोई न कोई लीला रचते हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ी झाला करते हैं कि किसी भी तरीके से उसका पतन हो। कोशिश करते हैं, बाधा देते हैं, अड़चन डालते हैं। लेकिन जो भक्ति है ये भक्ति स्वभावतः ही नहीं, उसके लिए कुछ क्रिया करनी पड़ती है। बिना क्रिया के तो कुछ नहीं होता। हम देख रहे हैं अगर हम भोजन भी बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए कुछ क्रिया करनी पड़ती है। हम कोई भी कार्य करते हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, अध्ययन है, उसके लिए कुछ न पहले क्रिया करनी पड़ती है, परिश्रम करते हैं, क्रिया रूपरेखा बनाते हैं, तब तो उसे संपन्न कर पाते हैं। इसलिए भगवान को पाने के लिए सबसे सुंदर तरीका बताया है उन्होंने कि भक्ति सुगम कैसे हो सकती है। प्रथम भगत सन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम भजन बिन सुनहु कगेसा, मिटे न जीवन के कलेसा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हमको सबसे पहले संतों का संग करना पड़ेगा, साधु सेवा जरूरी है। क्योंकि एक सत्संग ही एक ऐसा है कि बिन सत्संग विवेकन होई और राम कृपा बिन सुलभन सोई। सत्संग अवश्य। अब ये तो स्वाभाविक जानते हैं कि जैसो संग करेंगे वैसो रंग चढ़ेगा। भाई साधु को संग करेंगे तो साधुओं के पास क्या है? साधु हमें धन नहीं देते, हम उन्हें यदि प्रणाम करते हैं श्रद्धा के साथ में तो उनकी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि जो पड़ती है, उनकी कृपा ही हमारे लिए एक रामबाण बन जाती है, बाण बन जाती है। साथ में ही हम ये भी देखते हैं जो भक्ति है, यदि किसी के पास आडंबर है यानी दिखावटी भक्ति है, वो चल नहीं पाएगी। यदि भक्ति में श्रद्धा और भक्ति दृढ़ है तो एक छोटा सा उदाहरण भी देता हूं। जैसे एक दीपक है उदाहरण के लिए, और दीपक में तेल भरा हुआ है, उसमें मोटी बत्ती और तेल भरा हो और उसे जला के तुम रख दो। अब उसमें जैसे ही जैसे हवा का झोंका लगेगा तो जैसे जैसे हवा को झोंका लगेगा उसकी आंच बढ़ती चली जाएगी ऊपर को, देख लेना कभी। और मतलब खूब लोग काटे मारने लगे हो, हमारी गांव की भाषा में बोले तो लोग काटे मार रहे हो, और मतलब हवा न्यो न्यो चलेगी और ज्यादा तेज हो जाएगा। और अगर वहां में तेल न भयो तो नेक्स्ट सी हवा को झोंका लगा तुरंत बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा। ऐसे ही हमारी जो दिखावटी भक्ति वही तो टूट जाएगी। और अगर भक्ति में सच्चाई वही तो अगर जो जो आपत्ति पड़ेगी, जो जो सामने विपत्ति आएगी, ध्यान रखना, जो जो बाधा सामने डालेगा, अगर पति डारे, पुत्र डारे, पत्नी डारे, भाई डारे, जो जो बाधा डालेगा भक्ति पुष्ट होगी। ध्यान रखना और आगे बढ़ेगा। अजमा के देख लेना, अजमा लेना खूब। जो जो आगे सामने विपत्ति आएगी, जो जो आगे बढ़ेगा वो और दृढ़ होती चली जाएगी। ऐसे ही अपनी भक्ति को दृढ़ करना है, यानी उसमें तेल होना चाहिए, घी होना चाहिए। और अगर तेल घी है तो दृढ़ होती चली जाएगी। अच्छा, साथ में एक बात और ध्यान रखें, हमारी जो इंद्रियां हथकाएं ये बदमाश इंद्रियां ये जो हमको फंसाती है।
कबू वो इधर जाए तो कबू उधर जाए तो कबू उधर जाए, यानी कोई भगवान को भजन भी करे तो ये इंद्रियां जो है यही हमको फंसाती हैं, सबसे ज्यादा गड़बड़ियां। एक व्यक्ति जा रहा था, रात्रि का समय था, तो मोटरसाइकिल लेके जा रहा था और मोटरसाइकिल बहुत तेज भाग रही थी। अब मोटरसाइकिल बहुत तेज भाग रही थी तो तुमने देखी होगी जहां जहां चौराहे तिराहे पर हैं, जैसे आप देखें जैसे मंडी चौराहा जो, अब पुलिस खड़ी रहती है। अब पुलिस वाले ने डंडा बजाया बहुत जोर से, बोले ठहरो ठहरो ठहरो, क्योंकि आपकी गाड़ी में लाइट नहीं है, अगर एक्सीडेंट हो जाएगा, ठहरो ठहरो। मोटरसाइकिल बहुत तेज भाग रही थी, वहां ने वहीं से जोर से आवाज लगाई, बोले हट जाओ आगे से, क्योंकि मेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं है। अब बात का अंदाजा लगाइए, जहां में ज्ञान रूपी प्रकाश न हो और जिसमें संयम रूपी ब्रेक न हो तो एक्सीडेंट होना जरूरी है। वो तो होगा ही होगा, मरनो ही मरनो है। जहां ज्ञान रूपी प्रकाश न हो और संयम रूपी धैर्य रूपी जहां ब्रेक न हो तो एक्सीडेंट होना जरूरी है। इसलिए इंद्रियों पर संयम भी बहुत जरूरी है। इंद्रियों पर संयम करो, इंद्रियां ही दुष्ट हैं, यही हमको फंसाती हैं। एक छोटा सा उदाहरण याद आया है, बहुत सुंदर। एक राजा था, राजा के पास एक बकरी थी। अब राजा बोला, भाई एक मेरी ये बकरी है, जो व्यक्ति इस बकरी को झिका के लाएगा चरा के, उसे हम इनाम देंगे। और उसे इनाम देने के लिए बोल दिया। अब जो कोई व्यक्ति आवे, सबन की लालसा जी हो, राजा साहब ला हम तुम्हारी बकरियां झका लाएंगे। अब बकरियां ले जाए बेचारे जो गरीब आदमी, राजा का अच्छी इनाम देते तो हमारे बालकन को पालन हो जाएगा। लाल राजा साहब तुम्हारी बकरी हम झकाला में, बोले एक शर्त है इसमें। बोले क्या? जब बकरी लौट करके तुम ले आएंगे ना तो उसे हम कुछ हरा पत्ता खिलाएंगे। अगर हरा पत्ता खाने से बकरी नहीं खाएगी तो समझेंगे झिक गई, और अगर खाएगी तो समझेंगे नहीं झिकी। अब कोई भी बेचारो गरीब आदमी ले जावे, पूरे दिन बकरी खिलावे, पूरे दिन चरावे, और जो लौट के संजवा, राजा साहब की बकरी झिक गई, बकरी जो है न्यो। अब राजा देख के बोले हाँ झिक तो गई है, लेकिन हरा पत्ता खिलाता हूँ भाई, अगर नहीं खाएगा तो तुमको इनाम दे देंगे। अब बकरिया की जात की तो जाने मैया तुम, अब लेके आवल ले से लपक के पकड़ ले से खावे लगे जा भैया झिकी ना जा। अब बेचारा बड़ो पछतावे, है भगवान पूरे दिन चराई बताया मेहनती में ही बेकार। अब जो कोई ले जाए, राजा ने कह दी जो बकरी झिका लावे वो वही इनाम मिलेगी। अब सबने प्रयास कर लिया, वो कहाँ झिके भाई, जाती तो ऐसी है। सारे दिन खबा में ऐसी हो जाए और लौट अगला में हरे पत्ता दिखा में फट मम पकड़ ले खाए लग जाए भाई आदत। अब ये बात घूमते घूमते एक साधु सन्यासी के हाथ लग गई। सन्यासी महात्मा राजा के पास बोले राजा साहब आपकी एक बकरी है भाई, हम झिकाए के लाएंगे। अरे महाराज, साधु संतन ने चलना है, देखो बिन्नी माया थे कितना मुह, देख बिन्नी धन चाहिए, कितने माया मोह फंसे भय। अरे महाराज तुम्हें कहा मतलब या बकरी थे, कहूं जाए कंदरा में भजन करो। अरे तो घर गृहस्थ ने कहा नहीं राजा साहब आपकी बकरी को हम झिका के लाएंगे। अरे राजा महाराज तुम्हें कहा बकरिया तो कहा मतलब तुम साधु संत भजन करो बनो। अरे जंजाल देता नहीं, हम आपकी बकरी को झिका के लाएंगे, हमने सुना है आपके पास बकरी है, हमें भी कुछ धन की जरूरत है, लाओ हम झिका के लाएंगे। राजा साहब बोले ले जाओ तुम्हारी राजी। अब महात्मा बकरिया ले गो, छोटी सी रस्सी बंध रही बाग हाथ में, महात्मा हाथ में एक दो हाथ को बेंत पत्थरों से, साधु महात्मा तुम बेंत राखी है, सुखराम बाबा को सो डंडा ना मोटो पत्थरों से बेंत। अब बकरिया ले गए, तो बकरिया जैसी माँ में हरे पत्ता में छोड़ी तो आगी तो आदत जल्दी से न लग गई चरवे। महात्मा ने एक बेंत दिया, मोह से कर लो से छोड़ दी, फिर करी से एक बेंत दिया से बार कर ली। अब महात्मा जैसी बार रस्सी ले करे, जैसी चरवे लगे एक बेंत दे से ऊपर मोह कर ले। अब तो बकरिया को जिहाल करे ले अब तो बहते दिखावे महात्मा, पूरा दिन न करे बकरिया को पेट हटका न्योच। अब तो महात्मा ने रस्सी छोड़ देगा और महात्मा महते महते दिखा रहा है।
और तो महात्मा माऊ देख रही बकरिया तो हरे पत्ता माऊ देख ले और महात्मा माऊ देख ले लेकर चुप ठाड़ी नो करे न्यो देख ले। महात्मा बोलो हाँ अब जे झिक गई, सही है गई अब जे, अब ले चलो यार। और रस्सी पकड़ी, राजा साहब के पास बकरिया लेके महात्मा जी पहुंचे। बोले राजा साहब पकड़ी झिक गई आपकी। अब सेवक भगे गए, देखी बान के अरे महाराज ये बकरिया झिक गई है तो मैंने यार कहा करो यार नहीं जन कहाँ जाके बांध दी है या ये पत्ता ना खान दिया पूरी भूखी है। बस राजा ले झिक गई है, देख ले हरे पत्ता खवाएगा। राजा को खबर दी, राजा आया माते। अब जैसी राजा की दृष्टि बकरी पर पड़ी तो देखे रे वानी महाराज ये तो मन ने कहा जाए बांध दिया नहीं, एक पत्ता उन्हें अच्छा और दिन तक कुछ खाया थी बेचारी से का दई भूखी 2 पत्ता खाती जाएगी। आज तो जीवान के पूरी भूखी है। बोला अपनी बकरी को खिला के देख लो। सो राजा ला जल्दी से ना हरे पत्ता बकरी में महात्मा तो पहले ही सतर को अचक सक हरे सो का जानकारी ने हो बकरी जान रही कहा मंत्र देख रही पूरे दिन पड़ी बेचारी मंत्र। राजा ले क्या वान ले 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 ले। अब राजा बोलो ले ले भूत को पूरी चिपक गई खाके से नहीं महाराज ले ले। मान गए महाराज बिल्कुल झिके राजा साहब बोले ये पत्तू नहीं खा सके ले ले। राजा बोलो महाराज एक बात बताओ, तुम न्यो बताओ जो भयो वो तो सब भयो, पर न्यो बताया मंत्र कौन सा दिया तुमने जो बकरिया पत्ता नहीं छी रही। कहने का प्राय ये जो हमारी इंद्रियां हैं इनको चाट लग गई है, इनको चाट लग गई, इनको दंडित करना पड़ेगा इनको। जब तक तुम इनको बस में नहीं करोगे तो इंद्रियां हमको दौड़ाती ही रहेंगी, हमको फंसाती रहेंगी और हम मरते रहेंगे और काल के गाल में जाते रहेंगे। ये देवताओं की माया है, इसलिए इंद्रियों को बस में करो।